हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने हमारा 7th क्लास का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रखा था। पार्ट 1 में हमने आधा चैप्टर पढ़ लिया था और आज हम करने वाले हैं पार्ट 2 में हमारा जो चैप्टर है कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हमारे चैप्टर का जो नेम था वो था एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेज, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। हमने पार्ट 1 में क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था एसिड्स क्या होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं, ठीक है, न्यूट्रल सब्सटेंसेज क्या होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। एक आपका लिटमस पेपर था कि उसमें कलर चेंज होता है, कौन सा एसिड हुआ, कौन सा बेसिक हुआ, ये सब हमने पढ़ लिया था। फिर आपकी बात आई थी कि आप नेचुरल इंडिकेटर भी यूज कर सकते हो क्या कोई, तो अब हम आज पढ़ने वाले हैं नेचुरल इंडिकेटर कैसे बनाते हैं और फिर उसका कैसे यूज करते हैं। ओके, एक ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। रेड रोज एज एन इंडिकेटर, ठीक है। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड मैनी कलर्ड फ्लावर्स इन योर सराउंडिंग्स, ट्राई मेकिंग योर इंडिकेटर्स यूजिंग दिस फ्लावर्स, ठीक है। आपने अपने आसपास बहुत सारे डिफरेंट कलर के फ्लावर्स देखे होंगे और आपको क्या करना है, उन फ्लावर्स को लेके इंडिकेटर बनाना है, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, हम ये एक्टिविटी प्रिपेयर करते हैं। लेट अस प्रिपेयर, ठीक है। कलेक्ट सम फॉलन पेटल ऑफ रेड रोजेज अवेलेबल इन यूर सराउंडिंग्स। आपके आसपास कहीं भी रोज का जो प्लांट है अवेलेबल है तो आपको क्या करना है, उसकी जो रोज की जो पेटल्स है उनको कलेक्ट करना है, ठीक है। इट इज एडवाइज्ड नॉट टू प्लक फ्लावर्स, यू मे पिक पेटल्स और फ्लावर्स फॉलन ऑन द ग्राउंड, ठीक है। आपको क्या करना है, फ्लावर को तोड़ना नहीं है पेड़ से, आपको क्या करना है, जो भी नीचे ग्राउंड में उसके आसपास जो भी लीव्स पड़ी हुई है, उसकी पेटल्स पड़ी हुई है या फ्लावर पड़ा हुआ है, आपको वो उठाना है, उनको कलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टेक ए फिस्टफुल ऑफ द कलेक्टेड पेटल्स ऑफ रेड रोजेज एंड वॉश देम विद वाटर। अब वो जो पेटल्स जो कलेक्ट की है आपने, उनको क्या करना है, अच्छे से वॉश कर लेना है पानी से। उसके बाद क्या करना है, क्रश द पेटल्स यूजिंग ए मोटर एंड पिस्टल, ठीक है। वो जो पेटल्स है उनको आपको क्या करना है, मोटर पिस्टल एक होता है, ठीक है। मोटर पिस्टल की हेल्प से आपको क्या करना है, उनको पेटल्स को अच्छे से क्रश कर लेना है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ मोटर पिस्टल क्या होता है। कुछ इस तरह का आपका जो है मोटर एंड पिस्टल होता है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, पेटल्स डालनी है और इसकी हेल्प से आपको क्या करना है, उसको अच्छे से क्रश कर लेना। जैसे कि यहाँ पे इस इमेज में देखो क्रश किया हुआ दिखा रखा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा होता है आपका मोटर पिस्टल, उसकी हेल्प से आपको क्या करना है, पेटल्स को क्रश कर लेना है और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उनको ग्लास टम्बलर में डाल देना है, ठीक है। फिर pour some hot water into the glass tumbler to ensure that the crushed flower petal are completely immersed, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस ग्लास टम्बलर में गर्म पानी डालना है, इतना डालना है कि वो जो पेटल्स आपने डाली है फ्लावर की क्रस्ट पेटल्स, वो अच्छे से पानी में डूब जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चेतावनी दी हुई है, परफॉर्म दिस स्टेप अंडर द सुपरविजन ऑफ एन अडल्ट। आपको ये जो एक्टिविटी दी हुई है ये परफॉर्म करनी है, तो ये आपको आपके किसी बड़े के निगरानी में उसके अंडर करनी है, ठीक है, अकेले में परफॉर्म नहीं करनी है। ओके, कवर द ग्लास टम्बलर विद द लीड, वेट फॉर 5 to 10 मिनट्स टिल द वाटर बिकम कलर्ड एंड फिल्टर इट, ठीक है। जैसा कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखा रखा, आपको क्या करना है, ग्लास टम्बलर को कुछ इस तरह से अच्छे से कवर कर देना है और फिर आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट तक आपको वेट करना है। उससे क्या होगा, जो आपका जो पानी है वो कलर्ड हो जाएगा और आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उसको फिल्टर कर लेना है, ठीक है। द फिल्ट्रेट लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन इज द रिक्वायर्ड फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। अब जो फिल्टर किया आपने तो उसमें जो लिक्विड आया है आप उसको कैसे यूज करोगे, एज ए एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पिक्चर में क्या दे रखा है, टेस्ट ट्यूब है कंटेनिंग द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। आपने जो फिल्टर करने के बाद जो पानी है, कलर्ड पानी, वो आपका क्या है, एसिड बेस इंडिकेटर की तरह आप उसको यूज कर सकते हो। ये आपका क्या है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट, ठीक है। ये आपका टेस्ट ट्यूब स्टैंड है, आप जब लैब में जाओगे आपके टीचर परफॉर्म करवाएंगे तो ये सब आपको देखने को मिलेगा और ये आपकी होती है टेस्ट ट्यूब, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 2.4, लेट अस फाइंड आउट। प्लेस 10 to 20 drops of the prepared red rose extract in each of 2 small transparent bottle और टेस्ट ट्यूब मार्क देम A and B। आपको क्या करना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है A and, और उन पे मार्क कर देना है A and B, ठीक है। अब उसमें क्या करना है, आपको 10 से 20 जो है रेड रोज जो एक्सट्रैक्ट आपने ये निकाला है, इसकी आपको क्या करना है, उसमें A टेस्ट ट्यूब में आपको डाल देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, ऐड 2
20 to 30 drops of lemon juice in test tube A and 20 to 30 drops of soap solution in test tube B with the help of dropper। आपको ड्रॉपर लेना है और उसकी हेल्प से 20 टू 30 ड्रॉप्स जो है लेमन जूस की आपको टेस्ट ट्यूब ए में डालनी है एंड 20 टू 30 ड्रॉप्स सोप सॉल्यूशन की जो है ड्रॉप्स जो है आपको टेस्ट ट्यूब बी में डालनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है एंड रिकॉर्ड करना है कि उनमें क्या कोई कलर चेंज हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करना है कि इनमें कोई कलर चेंज हुआ है, जैसे कि यहाँ पे आपका रेड कलर हो गया एंड यहाँ पे आपका ग्रीन कलर हो गया। रिपीट द सेम विद द अदर सैंपल्स यूज इन द एक्टिविटी 2.1 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.3। ऊपर जो हमने 2.1 में जो सैंपल्स यूज किए थे उन्हीं सैंपल्स को रिपीट करना है और हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है जो भी हम ऑब्जर्व करें। ठीक है, यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, द चेंजेज इन द कलर ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट ऑन एडिंग लेमन जूस। जब हमने ए में लेमन जूस ऐड किया तो उसका कलर कैसा हो गया, रेड। लेमन जूस आपका कैसा है, एसिडिक है, एसिड है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन हमने बेसिक सॉल्यूशन ऐड किया तो कैसा कलर आ गया, ग्रीन कलर आ गया। ओके, अब नीचे आपको टेबल दी हुई है टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल्स विद द रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको सैंपल के नेम दिए हुए हैं, लेमन जूस, सोप सॉल्यूशन, आंवला जूस। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, द कलर ऑफ द रेड रोज एक्सट्रैक्ट आफ्टर एडिंग द सैंपल। ठीक है, जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट में आपने जो सैंपल ऐड किया था उसके बाद क्या कलर आया और उसका जो नेचर है सब्सटेंस का वो कौन सा है। तो जब हमने ऊपर देखा यहाँ पे लेमन जूस जब ऐड किया हमने उसमें एक्सट्रैक्ट में तो इसका कैसा कलर हो गया, रेड। तो हमने यहाँ पे रेड कलर लिख दिया। रेड कलर हुआ मतलब कि लेमन जूस आपका एसिडिक था तो उसका जो नेचर क्या हो गया, एसिडिक नेचर का सब्सटेंस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है सोप सॉल्यूशन। सोप सॉल्यूशन में हमारे पास यहाँ पे ग्रीन कलर आया सो इसका जो नेचर है वो बेसिक नेचर है। ठीक है, आंवला जूस ये भी एसिडिक होता है, इसमें भी आपका जो है रेड कलर आया सो इसका जो नेचर है वो एसिडिक नेचर होगा। ओके, अब आगे आते हैं, डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। आप जब ये करो, परफॉर्म करो, सो आपने जो भी ऑब्जर्व किया उन ऑब्जर्वेशंस को आपको क्या करना है, आपके क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना है। ओके, आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू ए शेड ऑफ रेड द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ग्रुप ए, टेबल 2.2। ठीक है, ऊपर भी हमने क्या था, ये कह रहा है कि जैसे हमने एक्सट्रैक्ट जो लिया तो उसका जो कलर चेंज हुआ रेड, इसी तरह से ही हुआ है जैसे ब्लू लिटमस पेपर का जो कलर है वो चेंज होता है रेड में। ओके, आगे नेक्स्ट है, आर द सैंपल्स दैट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट टू ए शेड ऑफ ग्रीन द सेम एज दोज दैट चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। सेम कह रहा है जैसे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट से जो कलर है उसका जो ग्रीन कलर में चेंज हुआ है सेम उसी तरह से हुआ है जैसे रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में चेंज होता है। ओके, आर द सैंपल्स दैट डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द फ्लावर एक्सट्रैक्ट द सेम एज दोज दैट डिड नॉट चेंज द कलर ऑफ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। जो हमने न्यूट्रल किया था ऊपर वैसे ही जैसे कि उसमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ एक्सट्रैक्ट में, क्या सेम उसी तरह से है, तो ये पूछ रहा है। ठीक है, फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट कैन ऑल्सो बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सब्सटेंसेज। ठीक है, हमने ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की, उससे क्या कंक्लूजन निकला हमारा कि जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट है उसको हम एज ए नेचुरल इंडिकेटर या नेचर ऑफ सब्सटेंसेज की तरह उसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हैंस इट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड बेस इंडिकेटर। सो ये हमारा जो एसिड बेस इंडिकेटर का है एग्जाम्पल हो सकता है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है एसिड बेस इंडिकेटर का हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है, वी कैन कंक्लूड दैट द रेड रोज एक्सट्रैक्ट सीम्स टू गिव रेड कलर इन एन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन ए बेसिक सॉल्यूशन। और हमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या देखा हमने कि जो रेड कलर आ रहा है वो तो क्या है आपका एसिडिक सॉल्यूशन है एंड जहाँ पे आपका ग्रीन कलर आ रहा है वो आपका क्या है, बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, कैन यू नाउ फिल इन द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज इन टेबल 2.3। अब आपको टेबल दी हुई है, ठीक है, उसको आपको फिल करना है। वी आर श्योर दैट यू विल बी एक्साइटेड अबाउट द अबव रिजल्ट्स। यू मे रिपीट द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग द एक्सट्रैक्ट एंड टेस्टिंग सब्सटेंसेज विद सम वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और फ्लावर्स सच एज बीटरूट, पर्पल कैबेज, टर्मरिक, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन एंड रेड हिबिस्कस, गुड़हल फ्लावर। दे कैन ऑल्सो एक्ट एज एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, सो आपको ये प्रोसेस बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही आपको ये करने में मजा आया होगा। तो अगर आपको और भी ट्राई करना है तो आप क्या है, रेड रोज के अलावा आप वेजिटेबल्स या कुछ फ्रूट्स, कुछ फ्लावर्स को भी आप यूज कर सकते हो एज ए एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिए हुए बीटरूट, पर्पल कैबेज हो गया या फिर आपका टर्मरिक हो गया, हल्दी,
जामुन हो गया, गुड़हल का फ्लावर हो गया, इन सब का यूज करके भी हम क्या कर सकते हैं, हमारा एसिड बेस इंडिकेटर बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक फैसिनेटिंग फैक्ट दिया हुआ है आपको। हाइड्रेंजिया इज ए प्लांट दैट ग्रो इन कूलर क्लाइमेट्स इन द हिमालय रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रेंजिया जो एक फ्लावर है, प्लांट है, इसका जो क्या होता है, हिमालय रीजन में ठंडी जगह पे क्या है, ग्रो होता है। ठीक है, इट गिव्स फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सॉइल। यहाँ पे आपको ब्लू फ्लावर दिख रहा है और पिंक फ्लावर दिख रहा है। ठीक है, इन फ्लावर का जो कलर है वो क्या है, सॉइल का जो नेचर है उस पर डिपेंड करता है। उसके नेचर के बेसिस पे जो इनका फ्लावर का कलर है पिंक या फिर ब्लू आएगा। ठीक है, अगर एसिडिक सॉइल हुई तो आपका क्या होगा, ब्लू कलर का जो फ्लावर है प्रोड्यूस होगा उस प्लांट पे, वेयर एज इन बेसिक सॉइल द फ्लावर आर पिंक और रेड। ठीक है, अगर सोइल जो है बेसिक हुई तो आपके जो फ्लावर का कलर है पिंक या रेड ऐसा कुछ कलर होगा। ठीक है, कैन गार्डनर्स ऑल्टर द कलर ऑफ हाइड्रेंजिया फ्लावर बाय एडजस्टिंग द एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ द सोइल। क्या जो गार्डनिंग करते हैं वो अंकल, जो गार्डनर हैं वो क्या कर सकते हैं, जो सोइल का जो नेचर है एसिड या बेसिक उसको एडजस्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं हाइड्रेंजिया फ्लावर का जो कलर लाने के लिए? तो यस, बिल्कुल वो कर सकते हैं। उसमें थोड़े उस जो सोइल को वो एसिडिक भी बना सकते हैं, वैसे सब्सटेंसेज कुछ हम डालेंगे जिससे क्या है, सोइल एसिडिक हो जाएगी। अगर हमें बेसिक बनाना है तो हम बेसिक सब्सटेंसेज उसमें सोइल में ऐड करेंगे, जो हमारी सोइल का नेचर है वो बेसिक हो जाएगा। और इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, जो सोइल का नेचर है चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम आते हैं टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम वहाँ पे ऊपर हमने क्या किया, जो है रोज का जो फ्लावर है उसको हमने एज ए इंडिकेटर यूज किया। अब यहाँ पे करेंगे हम टर्मरिक, हल्दी को एज एन इंडिकेटर यूज करके देखते हैं। वी हैव यूज्ड ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर स्ट्रिप्स इन एक्टिविटी 2.1। हमने लास्ट पार्ट में पढ़ा था ऊपर, जो क्या किया था हमने, ब्लू और रेड लिटमस पेपर की स्ट्रिप्स है उनके थ्रू हमने एक्टिविटी की थी, यूज किया था कि कैसे उनमें जो कलर है वो चेंज हो रहा है, blue to red, red to blue. Okay, so can you also make paper strips with some other natural indicators? तो क्या उसी तरह से हम कोई नेचुरल इंडिकेटर्स यूज करके सेम पेपर स्ट्रिप बना सकते हैं? यस, बिल्कुल बना सकते हैं, जैसे कि हम अभी बनाएंगे, देखेंगे आगे। फाइंड आउट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। ठीक है, सो यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे ये एक्टिविटी को फॉलो करके। लेट अस प्रिपेयर, टेक ए स्पूनफुल ऑफ टर्मरिक हल्दी इन ए पैट्री डिश और ए कंटेनर एंड ऐड ए लिटिल वाटर टू मेक ए पेस्ट। ठीक है, एक पैट्री डिश होती है जैसे कि आपको यहाँ पे इमेज में दिखाई हुई है, ग्लास का आपको कुछ ऐसा एक कंटेनर लेना है या फिर प्लास्टिक का ले लेना। उसमें आपको क्या करना है, हल्दी का एक चम्मच लेना है, इसमें डालना है और फिर उसमें आपको क्या कर देना है, वाटर ऐड करके एक पेस्ट बनाना है। यू मे ऑल्सो ग्राइंड ए पीस ऑफ फ्रेश टर्मरिक, जो फ्रेश टर्मरिक होती है उसको भी ग्राइंड करके आप यूज कर सकते हो। ठीक है, केयरफुली डिप ए पीस ऑफ फिल्टर पेपर इन द टर्मरिक पेस्ट अंटिल इट गेट्स येलो कलर। ठीक है, आपको अब क्या करना है, एक फ़िल्टर पेपर लेना है, उसको आपको इसमें अच्छे से डिप कर देना है कि ताकि इसका जो कलर है अच्छे से येलो कलर आ जाए। फ़िल्टर पेपर ना हो तो आप कोई भी एक कपड़ा लेके उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसको सुखा देना है, टेक इट आउट एंड अलाउ इट टू ड्राई। ठीक है, कट दिस येलो पेपर इनटू थिन स्ट्रिप्स विच आर यूज्ड एज टर्मरिक पेपर। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको क्या करना है, इनको छोटी छोटी स्ट्रिप्स में कट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से आपको चेतावनी दी गई है, जो आपको परफॉर्म करना है ये आपके किसी बड़े के निगरानी में करना है, उनके अंडर करना है, अकेले परफॉर्म नहीं करना है, आप अभी बच्चे हो। ओके, सो अब हम आगे आते हैं। यूजिंग ए ड्रॉपर, पुट ए ड्रॉप ऑफ ईच द सैंपल यूज्ड इन द एक्टिविटी 2.1 1 by 1 ऑन सेपरेट पीसेज ऑफ टर्मरिक पेपर। आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रिप्स आपने कट की है इन पे ऊपर जब हमने पढ़ा था लास्ट पार्ट में जो एक्टिविटी की थी उसमें जो सैंपल्स थे आपके डिफरेंट डिफरेंट, उन सभी सैंपल्स का ड्रॉपर की हेल्प से हम एक एक ड्रॉप इन इस स्ट्रिप पे डालेंगे और हम देखेंगे कि कलर चेंज होता है या नहीं होता है, एसिड में क्या कलर चेंज हुआ, बेसिक में क्या हुआ, न्यूट्रल हुआ। ठीक है, ये सब हम ऑब्जर्व करेंगे और रिकॉर्ड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आपको टेबल दी हुई है, टेस्टिंग द नेचर ऑफ सैंपल विद टर्मरिक पेपर, नेम ऑफ द सैंपल लिखना आपके, और यहाँ पे जो कलर चेंज हुआ वो लिखना है। सो हमने लेमन जूस लिया, ठीक है, जो कि हमारा एसिड है। इस पे हमने तब क्या किया, इसको हमने इस हमारे जो येलो पेपर स्ट्रिप जो है इस पे हमने ड्रॉप डाला, तो इस यहाँ पे जो कलर में कोई भी चेंज नहीं आया। ठीक है, सोप सॉल्यूशन लिया, सो यहाँ पे आपका जो रेडिश ब्राउन कलर आया जो कि आपका बेसिक है। आंवला जूस लिया, ये भी एसिडिक है, सो यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं आया। सो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एसिड में कोई भी चेंज नहीं आ रहा, बट जो बेसिक है उसमें कलर में चेंज हो रहा है। ठीक है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व,
डू ऑल सैम्पल्स चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर? नहीं, सभी सैंपल्स कहाँ चेंज कर पाए टर्मरिक पेपर का कलर? नहीं कर पाए। एसिडिक सब्सटेंस ने कहा किया? नहीं किया ना, सो नो आंसर। ग्रुप द सैंपल्स विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द टर्मरिक पेपर। अब आपको वो बताना है कौन से सैंपल्स है जिन्होंने टर्मरिक पेपर का कलर चेंज नहीं किया। सो आपको क्या है, लेमन जूस है एंड सोप सॉल्यूशन, सॉरी आंवला जूस है। ओके, कंपेयर देम विद द सैंपल इन ग्रुप ए एंड ग्रुप बी एंड ग्रुप सी इन टेबल 2.2। अब आपको क्या करना, कंपेयर करना है टेबल 2.2 में, जैसे कि हमने ऊपर किया था ग्रुप ए, ग्रुप बी एंड ग्रुप सी में करके। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, आई गोट ए curry stain on my white shirt and on applying soap it changed its color, wow now I know the reason। ठीक है, ये क्या कह रहा है, क्या मुझे समझ में आ गया, जो मेरी शर्ट पे स्टेन लगा था उस पे जब मैंने सोप को अप्लाई किया तो उसका कलर चेंज क्यों हुआ, वो अब इसको समझ आ गया है। ठीक है, क्यों हुआ हमने जो कि पढ़ा, बेसिक सॉल्यूशन है ना। सो कैन टर्मरिक पेपर द यूज्ड एज एन इंडिकेटर फॉर एसिडिक सब्सटेंसेज। क्या टर्मरिक पेपर है उसको एसिडिक सब्सटेंसेज के लिए हम एज इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर क्लासमेट्स। अपने क्लासमेट्स के साथ आपके ऑब्जर्वेशन जो है उनको डिस्कस करो। ठीक है, बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन वी कैन कंक्लूड दैट टर्मरिक पेपर कैन बी यूज टू टेस्ट बेसिक सब्सटेंसेज। हमने जो ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म की उससे हमने क्या ऑब्जर्व किया कि हम जो है टर्मरिक पेपर को सिर्फ बेसिक सब्सटेंसेज के लिए ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, हाउएवर इट कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एसिडिक एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेज। ये डिफरेंशिएट नहीं कर सकती एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेज के बीच में, क्योंकि जो एसिडिक सब्सटेंसेज है उनमें कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक फैसिनेटिंग फैक्ट फिर से दिया हुआ है, वाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस। टर्मरिक को हम गोल्डन स्पाइस क्यों कहते हैं? ओके, so turmeric is a member of the ginger family which is grown in India and other countries। जो टर्मरिक है वो आपकी जिंजर फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, आप जब बड़ी क्लासेस में होगे तो फैमिली के बारे में भी आप पढ़ोगे कि कौन सा जो वेजिटेबल है या फिर फ्रूट है किस फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका जो है टर्मरिक है वो जिंजर फैमिली से बिलोंग करती है, जो कि हमारे इंडिया में भी और बाहर बाकी देशों में भी उगाई जाती है। ए कॉमन स्पाइस इन डेली हाउस होल्ड, इट इज़ बीइंग रिसर्च फॉर बेनिफिट्स बियॉन्ड द टेस्ट एंड कलर इट्स प्रोवाइड टू द फूड। इन द आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन टर्मरिक इज कंसिडर्ड टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स एंड इज कॉमनली यूज इन सेवरल ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। ठीक है, सो जो आपकी हल्दी है हमारे डेली लाइफ में बहुत सारा इसका यूज होता है, हम हमारे घरों में यूज करते हैं। हम जब खाना बनाते हैं तो इसको हम हमारी सब्जी में भी ऐड करते हैं फॉर द कलर, ये अच्छा कलर देती है। ठीक है, आयुर्वेदिक में हम इसको एज ए मेडिसिन यूज करते हैं, जैसे कि हमें कोई कुछ तकलीफ होती तो हम कई बार नहीं होता कि हल्दी का दूध पी लेते हैं। सो आयुर्वेदिक में क्या है, एज ए मेडिसिन इसको यूज किया जाता है। तो हम हल्दी के जो हैं बहुत सारे फ़ायदे हैं। ओके, यहाँ पे है अश्विन क्रिएटेड ए ग्रीटिंग कार्ड टू पे ग्रेटिट्यूड टू हिज टीचर ऑन द डे ऑफ गुरु पूर्णिमा। अश्विन जो है उसने एक ग्रीटिंग कार्ड बनाया है अपने टीचर के लिए गुरु पूर्णिमा के दिन। ठीक है, ही अप्लाई टर्मरिक पेस्ट ऑन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। उसने क्या किया, एक वाइट पेपर लिया और उस पर जो है टर्मरिक का पेस्ट, हल्दी का पेस्ट अप्लाई किया और उसको सुखाया। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, ही रोट हिज विशेज इन द टीचर्स मदर टंग ओडिया लैंग्वेज ऑन द ड्राइड पेपर यूजिंग वन ऑफ द सॉल्यूशन टेस्टेड इन टेबल 2.4। ठीक है, उसने क्या किया, उस पर जो है कुछ विशेज लिखी अपने टीचर के लिए ओडिया लैंग्वेज में। ठीक है, सोप सॉल्यूशन का यूज करके। ओके, टेबल 2.4 में हमने जो सॉल्यूशन यूज किया था ड्राई पेपर पे वो कौन सा था, सोप सॉल्यूशन था ना। सो यहाँ पे उसने सोप सॉल्यूशन का यूज किया है लिखने में। विच सॉल्यूशन कैन बी यूज टू राइट द मैसेज, तो मैंने पहले ही आपको आंसर बता दिया है, जो कि आपको सोचना था कौन सा सॉल्यूशन इसने यूज किया होगा ये मैसेज लिखने के लिए। हिज टीचर अपलोडेड हिज क्रिएटिव यूज ऑफ दिस कंसेप्ट, और उसके टीचर जो है उसके इस क्रिएटिविटी पे उसको तारीफ करती है कि अच्छा काम किया है। जैसे कि आपको यहाँ पे कार्ड दिख रहा है, इसने क्या लिख रखा है, आपको ओडिया लैंग्वेज भी दिख रही है और नीचे इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। आई रिस्पेक्ट माई टीचर एज शी नर्चर्ड क्यूरियोसिटी विद इन मी एंड bestowed अपॉन मी द गिफ्ट ऑफ लर्निंग। आई बो माई हेड इन ग्रेटिट्यूड टू हर। वो क्या कर रहा है, अपने टीचर के बारे में, अपने टीचर की कुछ तारीफ कर रहा है। ठीक है, टीचर के बारे में लिखता है। तो उसने क्या यूज किया, मैंने जैसे आपको बताया था यहाँ पे लिख भी दिया है। उसने सोप सॉल्यूशन यूज किया है जो कि हमारा है बेसिक नेचर का है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन क्या होता है हमारा, जो येलो टर्मरिक पेपर पे जब हम डालते हैं तो उसका कलर हमने ऊपर किया था
कैसा हुआ था, रेडिश ब्राउन कलर हुआ था ना। सो जब उसने ये जो येलो पेपर यानी कि टर्मरिक पेपर जो लिया, उस पर जब उसने सोप सॉल्यूशन से लिखा, सो रेडिश ब्राउन कलर में लिखा गया, ठीक है। मेकिंग द राइटिंग विजिबल, उससे क्या है, उसने जो लिखा वो विजिबल भी हो गया, ठीक है। आर देयर एनी सब्सटेंसेज whose odors change on adding acidic और basic substances, क्या कोई ऐसे भी substances है जो एसिड और बेसिक substances में अगर हम ऐड करें तो उनकी जो स्मेल है, ओडोर है, वो चेंज हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं, देयर आर सम सब्सटेंसेज whose odor change in acidic और बेसिक मीडियम, कुछ सब्सटेंसेज होते हैं जिनकी जो है ओडोर जो है चेंज हो जाती है एसिड और बेसिक मीडियम में। दीज आर कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, उनको हम क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जिनकी जो है स्मेल जो है चेंज हो जाती है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, ठीक है। लेट अस एक्सप्लोर मोर, यहाँ पे एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। टेक सम फाइनली चॉप्ड अनियंस इन ए कंटेनर अलोंग विद सम स्ट्रिप्स ऑफ क्लीन कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर। हमें क्या करना है, कुछ फाइनली चॉप्ड अनियंस लेनी है एक कंटेनर में, और हमें क्लीन या तो कोई भी कपड़ा ले लेना है या फिर हमें फिल्टर पेपर लेना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, टाइटली क्लोज द कंटेनर एंड लीव इट ओवरनाइट, अच्छे से क्लोज कर देना उस कंटेनर को और फिर पूरी रात के लिए उसको एज इट इज छोड़ देना है। आफ्टर दैट टेक 2 ऑफ द कॉटन क्लॉथ और फिल्टर पेपर स्टिप फ्रॉम द कंटेनर एंड चेक देयर ओडर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो जो आपने जो भी कपड़ा लगाया था, कॉटन क्लॉथ या फिल्टर पेपर लगाया था, उनको निकालना है और देखना है कि वो कैसी स्मेल कर रहे हैं। कीप दैम ऑन ए क्लीन सरफेस एंड पुट ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ tamarind water on one strip and a few drops of baking soda solution on other. Allow them drop to spread on the strips, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, उनको एक साफ जगह पे रखना है और आपको कुछ ड्रॉप क्या है, टैमरिन वाटर की लेनी है, उस पे डालनी है, और दूसरे पे आपको क्या करना है, बेकिंग सोडा सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स डालनी है, ठीक है। और उन ड्रॉप्स को उस स्ट्रिप पे या उस पेपर पे क्या है, अच्छे से स्प्रेड होने देना है और फिर उनकी जो है ऑर्डर अगेन चेक करनी है। डू यू नोटिस एनी चेंजेस इन द ऑर्डर ऑफ द अनियन स्ट्रिप बिफोर एंड आफ्टर पुटिंग टैमरिन वाटर एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन ऑन देम। सो आपने कुछ चेंज जो देखा, उनकी जो स्मेल आ रही है उसमें, आपने जब टैमरिन वाटर डाला तो क्या चेंज हुआ अनियन की स्मेल में, एंड बेकिंग सोडा सॉल्यूशन डाला तो उसमें क्या चेंज हुआ। सो जब हम टैमरिन वाटर यानी कि एसिड सॉल्यूशन डालेंगे तो क्या होगा, जो अनियन की जो स्मेल है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंटेंसिफाई हो जाएगी, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में। एंड बेसिक सॉल्यूशन की प्रेजेंस में अनियन की स्मेल जो है फेड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। नोट योर ऑब्जर्वेशन, अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। Similarly, test the change in the odor with other acidic and basic substances and record your observation. And इसी तरह से आपको बाकी अदर सब्सटेंसेज को लेके उनके साथ क्या है, आपको एसिडिक और बेसिक मीडियम में इनकी जो odor है वो कैसे चेंज होती है वो देखना है। एंड आपको आपकी ऑब्जर्वेशन जो भी आप ऑब्जर्व करोगे उसको रिकॉर्ड करना है, नोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया हुआ है नोए साइंटिस्ट आचार्य प्रफुल्ला चंद्रा राय, ठीक है, जिनको हम पीसी राय कहते हैं, इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री। ये जो है हमारी मॉडर्न इंडियन केमिस्ट्री के फादर है। ही अर्नड ए डॉक्टरेट इन केमिस्ट्री फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड रिटर्न टू इंडिया, ठीक है। उन्होंने यूके से अपनी जो है डॉक्टरेट कंप्लीट की थी केमिस्ट्री में और उसके बाद वो क्या है, वापस इंडिया आ गए थे। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स एडवांसिंग साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया। उन्होंने जो हमारी साइंटिफिक रिसर्च है एडवांस जो इंडिया की, ठीक है, उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। ही ऑल्सो established India's first pharmaceutical company, a company in the field of medicine in 1901, ठीक है। इन्होंने जो हमारी जो पहली जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी थी उसमें उसको इन्होंने क्या किया है, एस्टेब्लिश किया है, ठीक है। ही वाज ए पर्सन रूटेड इन इंडियन कल्चर एंड नॉलेज ट्रेडिशन। ये क्या है, कल्चर और ट्रेडिशन से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, ठीक है। थ्रू हिज राइटिंग ऑन द हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री इन इंडिया ही हाईलाइटेड द अचीवमेंट्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ एंशियंट इंडियन साइंटिस्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जो हमारे पहले के जो पुराने साइंटिस्ट थे उनको भी क्या है, हाईलाइट किया है, ठीक है, और अचीवमेंट एंड एक्सपर्ट उनके जो भी अचीवमेंट्स और एक्सपर्टीज है उनको लेकर, ठीक है। राय ए सोशल रिफॉर्मर ऑल्सो एडवोकेटेड द यूज ऑफ मदर टंग एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये क्या कहते हैं कि जो मदर टंग है उसको हमें क्या है, हमारी जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो हमारे उनमें यूज करनी चाहिए, ठीक है।
आगे है व्हाट हैपन व्हेन एसिडिक सब्सटेंसेज मिक्स विद बेसिक सब्सटेंसेज। क्या होगा अगर हम एसिडिक सब्सटेंसेज और बेसिक सब्सटेंसेज को दोनों को मिक्स कर देंगे। ठीक है, सो लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। हम इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्सपेरिमेंट फॉलो करके। एक्टिविटी है यहाँ पे लेट अस एक्सपेरिमेंट टेक 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अराउंड 20 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू इट ऑब्जर्व द कलर। हमें क्या करना है, 1 ड्रॉप लेमन जूस की डालनी है टेस्ट ट्यूब में और 20 ड्रॉप्स हमें क्या करना है, पानी की डालनी है और ऑब्जर्व करना है कलर, जैसे कि यहाँ पे आपको रेड कलर जो दिख रहा है इसमें। ठीक है, अब क्या करना है, एड ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन टू इट। अब इसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की जो है 1 ड्रॉप डालनी है। डू यू ऑब्जर्व एनी कलर चेंज इन 2.10 फिगर। अब आपको कोई कलर चेंज हुआ दिख रहा है इस फिगर में, तो देख रखे हम इसमें क्या है, हमारा रेड कलर हमें दिख रहा है। स्लोली ऐड ड्रॉप्स ऑफ लाइम वाटर टू दिस टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ए ड्रॉपर एंड स्वेल इट वेल। ठीक है, अब क्या करना है, धीरे धीरे इसमें हमें लाइम वाटर की कुछ ड्रॉप्स डालनी है और उसको हिलाते रहना है। What do you observe? Is there any change in the color of the solution? आप क्या ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे कोई कलर में चेंज आएगा क्या? सो देखते हैं। स्टेज कम्स व्हेन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन चेंज फ्रॉम रेड टू ब्लू। हम क्या देखेंगे, एक स्टेज आएगी जहाँ पे जो इसका जो कलर है रेड से ब्लू में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगेन ऐड 1 ड्रॉप ऑफ लेमन जूस टू द अबव सॉल्यूशन। अब हम दोबारा से क्या करेंगे, 1 ड्रॉप लेमन जूस डालेंगे सॉल्यूशन में, तो इसका जो कलर क्या हो जाएगा, रेड में हो जाएगा कन्वर्ट। ठीक है, और जब इसमें हम क्या करेंगे, लाइम वाटर डालेंगे तो इसका रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो कैन यू प्रिडिक्ट वाई देयर इज ए चेंज इन कलर। सो आप क्या प्रिडिक्ट कर सकते हो इनका जो कलर में चेंज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ, कर सकते हो। ओके, देखते हैं हम। इनिशियली व्हेन ए ड्रॉप ऑफ ब्लू लिटमस सॉल्यूशन इज एडेड टू द लेमन जूस सॉल्यूशन द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स रेड। इनिशियली हमने क्या देखा, जब हमने ब्लू लिटमस सॉल्यूशन की ड्रॉप डाली, उसमें लेमन जूस ऐड किया तो उसका जो कलर है वो रेड में हो गया, उस सॉल्यूशन का कलर चेंज हो गया। व्हेन लाइम वाटर इज एडेड टू दिस टेस्ट ट्यूब द कलर ऑफ सॉल्यूशन इवेंचुअली चेंजेस फ्रॉम रेड टू ब्लू। जब हमने लाइम वाटर इसमें डाला तो उसका सॉल्यूशन का जो कलर है वो रेड से ब्लू में चेंज हो गया। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब इज नो लॉन्गर एसिडिक। इससे क्या पता चलता है, जब वो रेड से ब्लू में हुआ तो क्या बता रहा है, जो सॉल्यूशन है टेस्ट ट्यूब में वो अब एसिडिक नहीं है, बेसिक बन चुका है। एंड लाइम वाटर हैज़ न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द एसिड। और जो लाइम वाटर है वो क्या करता है, एसिड का जो इफेक्ट है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, when the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. Such reactions are called neutralization reaction. ठीक है, इंपॉर्टेंट होती है। क्या कह रहा है ये, जब हम सॉल्यूशन में एसिड मिक्स करते हैं और बेस एसिड सॉल्यूशन और बेस सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करते हैं एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, तो हम क्या देखते हैं, जो रिजल्ट आता है ना तो वो एसिडिक होता है और ना ही वो बेसिक होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि वो क्या हो जाती है, आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, वहाँ पे वो न्यूट्रल हो जाते हैं, ना एसिडिक रहते ना बेसिक रहते। ठीक है, इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड विद द इवोल्यूशन दैट इज रिलीज ऑफ हीट। क्या, ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी तो आपको क्या मिलेगा, एक सॉल्ट मिलेगा, एक वाटर मिलेगा, एंड किसके साथ, जब हीट रिलीज होगी तो उसके साथ आपको सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे एसिड एंड बेस की रिएक्शन हुई तो आपको यहाँ पे क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया, वाटर मिल गया और आपकी हीट जो है रिलीज हो गई। ठीक है, There are many examples in everyday life where you can observe the use of neutralization process. ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारी डेली लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के जो हम करते हैं। लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन इन डेली लाइफ। सिचुएशन 1, ठीक है, कीर्ति वाज ऑब्जर्विंग ए बटरफ्लाई इन द गार्डन विथ हर हैंड रेस्टिंग ऑन ट्री ट्रंक। ठीक है, कीर्ति क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है बटरफ्लाई को और उसने अपने हाथ को एक पेड़ पे रख रखा है, दूसरे हाथ को। ठीक है, सडनली ए रेड एंड बिटर, एक लाल चींटी आती है और उसको काट जाती है, लिविंग हर स्किन रेड विद स्टिंगिंग पेन। ठीक है, उसका जो हाथ है वो लाल हो जाता है। हर ब्रदर हेल्प हर्ट बाई अप्लाइंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा टू अफेक्टेड एरिया विच रिलीव द पेन। उसका जो ब्रदर है वो क्या करता है, उसकी हेल्प करता है, वहाँ पे क्या है, बेकिंग सोडा लगा देता है, जिससे क्या होगा, उसको पेन में क्या है, रिलीफ मिलेगा। वट डू यू थिंक माइट बी द रीजन ऑफ दिस। अब इसका क्या रीजन हो सकता है कि बेकिंग सोडा लगाने से वहाँ पे आराम कैसे मिल रहा है, बताओ। सो इसका रीजन होता है, देखते हैं हम, व्हेन एन एंट बाइट्स इट इंजेक्ट्स एन एसिडिक लिक्विड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। जो एंट जब आपको बाइट करती है तो उसका जो एंट का जो वो होता है क्या
बाइट करती है अपने स्टिंग से, तो उसमें क्या होता है, एसिडिक लिक्विड होता है, ठीक है। कौन सा होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। आंट के जो डंक में है कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज ए बेस, ठीक है। सो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या किया, बेकिंग सोडा बेस का यूज किया, जिससे क्या है, उसको रब करने से वो न्यूट्रलाइज हो गया, ठीक है। वट रेमेडीज डू पीपल यूज टू ट्रीट एंट बाइट्स इन योर रीजन, ठीक है। आपकी साइड अगर आंट बाइट कर लेती है तो क्या रेमेडी यूज करते हैं लोग, बताना जरा, ठीक है। अब सिचुएशन सेकंड आ गई हमारी। ऑन द फार्मर्स पोर्टल एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर, ए क्वेरी फ्रॉम फार्मर स्टेट्स माई प्लांट्स आर नॉट ग्रोइंग वेल लेटली, ठीक है। फार्मर पोर्टल है एक, ठीक है। उस पर क्या है, एक फार्मर कह रहा है कि जो मेरे प्लांट्स हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, बड़े नहीं हो रहे हैं। आफ्टर ए डिटेल डिस्कशन इट वाज फाउंड दैट द एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर सब्सटेंसेस एडेड टू सोइल टू हेल्प प्लांट्स ग्रो बेटर मेड द सोइल एसिडिक। क्या पता चला कि वो क्या है, ज़्यादा मात्रा में क्या कर चुके, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कर चुके, जिसकी वजह से क्या है, उनकी जो सॉइल है वो एसिडिक हो चुकी है और उस वजह से जो है उनकी जो फसल है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही है, ठीक है। सो व्हाट रेमेडी माइट बी प्रोवाइडेड टू हिम, तो उसको क्या रेमेडी प्रोवाइड करवाई जाए जिससे कि उसकी जो सोइल है वो एसिडिक ना होकर न्यूट्रलाइज हो जाए, ठीक है, और जिससे उसकी जो फसल है अच्छे से ग्रो करे। व्हेन द सोइल इज टू एसिडिक द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल, इट कैन बी ट्रीटेड विद द लाइम विच इज बेस्ट, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, जो हमारा लाइम है, ठीक है, चूना है, उसका यूज करेंगे, जिससे क्या है, हमारी सॉइल की जो उसकी एसिडिक जो नेचर है वो कम हो जाएगा और जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करेंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे सॉइल को, ठीक है। If the soil is basic, organic matter like manure and composted leaves are added to it. Organic matter release acids that neutralize the basic nature of the soil, ठीक है। अगर हमारी सॉइल बेसिक है तो हमें क्या करना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होता है जैसे मैन्योर या कंपोस्टेड जो लीव्स या होती है उन सबको हमें वहाँ डाल देना चाहिए। उससे क्या होगा, जब ऑर्गेनिक मैटर एसिड रिलीज करेगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और जो सॉइल है वो एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज होके सॉइल ठीक से हो जाएगी और उसमें जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो करेंगे, ठीक है। समटाइम द सॉइल में बी न्यूट्रल बट द प्लांट्स ग्रोइंग इन इट मे स्टिल शो पुअर हेल्थ विच कैन बी ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, ठीक है। कई बार क्या होता है, हमारी जो सॉइल है वो न्यूट्रल होती है बट फिर भी जो प्लांट्स हैं वहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं, उनकी जो हेल्थ है वो पुअर होती है, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो सॉइल में क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, उसकी वजह से क्या है, जो प्लांट्स को है उनका प्रॉपर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, सो वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हमने देख ली है, यहाँ पे आपकी सिचुएशन थर्ड है। अश्विन्स फ्रेंड गुरबीर स्टे नियर एन इंडस्ट्रियल एरिया, वो अश्विन का जो फ्रेंड है गुरबीर वो क्या है, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास रहता है। ही शेयर्ड विद हिम दैट द फिश पॉपुलेशन इन हिज नेबरहुड लेक वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। वो क्या कहता है, अपने दोस्त से शेयर करता है कि उसके पास जो लेक है वहाँ पे जो फिश है उनकी पॉपुलेशन डे बाय डे कम होती जा रही है। व्हाट डू यू थिंक माइट बी द कॉजेज फॉर दिस, इट मे बी ड्यू टू फैक्ट्री वेस्ट बीइंग रिलीज इनटू द लेक। क्या ये इसलिए हो सकता है, जो फैक्ट्री का वेस्ट है वो उसमें लेक में आ रहा है, जिसकी वजह से जो फिश है उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है, ठीक है। तो देखते हैं, इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। अगर जो फैक्ट्री का वेस्ट है उसका जो नेचर है वो एसिडिक है तो हमें क्या करना चाहिए, जिससे उसका जो लेक का जो नेचर है वो न्यूट्रलाइज हो जाए और हम क्या है, हमारी फिश को बचा सके। तो हमें क्या करना चाहिए, उसमें कुछ बेसिक सॉल्यूशन हम उसमें ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक है। सो द फैक्ट्री वेस्ट कैन बी न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक, ठीक है। सो उसको अपना वेस्ट रिलीज करने से पहले क्या करना चाहिए, कुछ बेसिक सब्सटेंसेस उसमें ऐड कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा और लेक में जो फिशेज रहती हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेट अस रैप अप नाउ। Can you explain why the words "Welcome to the wonderful world of science" appeared on Ashwin and Kriti's paper sheets when the liquid was spread on them? जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, जो अश्विन एंड कृति क्या है, मेले में जा रहे हैं, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, वहाँ पे उन्हें एक वाइट शीट दी गई थी और फिर वहाँ पे एक जो बंदा खड़ा था वो स्प्रे कर रहा था उस पेपर पे, सो वहाँ पे कुछ वर्ड्स दिख रहे थे। तो ये क्यों हो रहा था, आपने पढ़ लिया होगा क्यों हो रहा था, आप सबको पता ही होगा क्या आंसर, अभी हमने ऊपर पढ़ा है वही इसका आंसर है।
ओके, चलो मैं एक बार बता देती हूँ अगर किसी को नहीं पता है तो, वैसे आपको पता होना चाहिए। सो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उस सीट पे क्या किया गया, जो आपका सोप सॉल्यूशन है उससे उस पर लिखा गया, ठीक है। और फिर क्या किया, जो टर्मरिक का जो सॉल्यूशन था उसको वहाँ पे स्प्रे किया, तो वो जो एसिड एंड बेस मिक्स होके क्या हो गया, वहाँ पे जो कलर है वो दिख गए, ठीक है। सो इसी तरह जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि टर्मरिक पे जब हमने सोप की ड्रॉप डाली तो कैसा कलर हो गया था, रेडिश ब्राउन कलर। तो उसी कलर में जो सोप सॉल्यूशन से लिखा, तो टर्मरिक सॉल्यूशन से स्प्रे किया तो जो भी लिखा हुआ था वो वहाँ पे दिख गया, ठीक है। सो डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग ए टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड ए सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर, जो कि मैंने आपको बताया वही चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इन ए नटसेल छोटी सी समरी दी हुई है, हम देख लेते हैं हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा, सब्सटेंसेज अराउंड अस में बी क्लासिफाइड एज एसिडिक, बेसिक एंड नेचर एंड न्यूट्रल इन नेचर। हमने क्या क्या सब्सटेंसेज को क्लासीफाई किया, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल, ठीक है, 3 टाइप्स के। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकन, रेड रोज, रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक एटसेट्रा कैन बी यूज टू इंडिकेट द नेचर ऑफ सब्सटेंसेज। इन सब के एक्सट्रैक्ट को हम क्या कर सकते हैं, एज ए इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है, नेचर ऑफ सब्सटेंसेज दैट शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स, ठीक है। जो कलर शो करते हैं एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन में उनको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर, ठीक है। एसिड टर्न्स द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड, ठीक है। जो एसिड्स हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड में कलर चेंज करते हैं, एंड जो बेसिस है वो क्या करते हैं, रेड लिटमस टू ब्लू में कलर को टर्न करते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका जो कि हमने ऊपर पढ़ाई था, ये कि भाई ब्लू से रेड में हो रहा है एसिड में, एंड रेड से ब्लू आपका बेसिक में हो रहा है। मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, पार्ट 1 में है। अगर किसी ने नहीं देखा पार्ट 1 तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज गिव्स रेड कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड ग्रीन कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। जो हमने रेड रोज का जो एक्सट्रैक्ट निकाला उसमें हमने क्या देखा था, जो एसिडिक सॉल्यूशन है उसमें क्या दे रहा है, रेड कलर दे रहा है हमारा, और जो बेसिक सॉल्यूशन में हमारा जो एक्सट्रैक्ट है ग्रीन कलर दे रहा है। ओके, द येलो कलर ऑफ टर्मरिक टर्न्स रेड इन बेसिक सॉल्यूशन बट रिमेन्स अनचेंज इन एसिडिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। हमने क्या देखा, जो टर्मरिक का जो हमने क्या था येलो कलर, उसमें हमारा सिर्फ बेसिक सॉल्यूशन में कलर उसने शो किया था, कैसा हुआ था हमारा, ब्राउन रेडिश हुआ था ना। बट हमने क्या देखा, जो एसिड और न्यूट्रल में उनका कोई भी कलर चेंज नहीं हो रहा है। जब हम ये टर्मरिक स्ट्रिप पे हम उनकी एसिड और न्यूट्रल की ड्रॉप्स डालते तो वहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। ओके, an acid and a base neutralize each other forming salt and water along with the evolution of heat। हमने क्या देखा, अगर हम एसिड और बेस को मिला देते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोल्ट की एक सोल्ट मिलेगा, रिएक्शन होगी तो जो कि हमने बोला था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, वाटर मिलेगा और हीट वहाँ पे रिलीज होगी, इवोल्यूशन यानी कि रिलीज हो रही हीट, ठीक है। Many day-to-day problems like a red and white, acidic or basic nature of soil and industrial waste can be attempted to be managed by the process of neutralization। So हमारी बहुत सारी डेली लाइफ में भी एवरीडे हमारी ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिनको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर एसिडिक है तो उस पर कुछ बेसिक चीज़ें यूज करके, बेसिक सब्सटेंसेस यूज करके हम उनको एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा कि रेड एंट ने बाइट किया तो उसका जो क्या था, स्टिंग था, डंक था, उसमें क्या है, एसिड लिक्विड है ना, एसिडिक लिक्विड। कौन सा एसिड था, फॉर्मिक एसिड था, है ना। सो हमने उसका जो भाई ने क्या किया, कुछ बेसिक वो लिया, बेसिक सब्सटेंस लिया और उस पर रब किया, जिससे क्या है न्यूट्रलाइज हो गया और उससे पेन कम होता है। सेम हमने क्या देखा था, सोइल अगर एसिड हो जाए तो हम उसमें कुछ बेसिक सब्सटेंसेज ऐड कर देंगे जिससे सोइल क्या है जो न्यूट्रलाइज हो जाएगी और वहाँ पे जो प्लांट्स है अच्छे से ग्रो करेंगे। या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो एसिडिक है तो उसमें हम कुछ बेसिक सब्सटेंसेज ऐड कर देंगे जिससे वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। और लेक में अगर वो वेस्ट जाएगा तो वहाँ पे जो मछलियाँ रहती हैं उनको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है, वो मरेंगी नहीं, उनकी पॉपुलेशन कम नहीं होगी, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था जो कि कंप्लीट हो गया है। जिसने अभी नहीं पढ़ा वो पढ़ लेना। अब हम नेक्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, हमने 2 पार्ट में हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया, एक बार में करते तो ज़्यादा बड़ा हो जाता, ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज दी हुई है तो हम इसको सारे क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है।
तो अभी तक जिसने नहीं पढ़ा है वो एक बार पढ़ लेना, जिससे पहले हम एक्सरसाइज करें, ताकि जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पता होगा कि हमने चैप्टर में क्या पढ़ा है। आपने जो पढ़ा है चैप्टर में सारे आंसर आपके वहीं से निकल के आएंगे, तो आपके लिए ये ईजी रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।